हेलो गाइज, माई सेल्फ आर के विक्रम वर्मा। और अभी हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से नेक्स्ट डे हम लोग मार्केट में वर्क करने वाले हैं। तो अभी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस ट्यूसडे के लिए। तो ओवरऑल डिस्कशन करने से पहले मैं प्रीवियस एनालिसिस का डिस्कशन कर लेता हूं कि मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया। तो हमारी क्लियर डिस्कशन थी कि 43,870 के एबव मार्केट निकले तो हम लोग कॉल साइड में जाएंगे। देखिए जस्ट वहीं से मार्केट यहाँ पे ओपनिंग होती है, इस रेंज में फ्लैक्चुएट करती है। सेकेंड कैंडल ग्रीन बनती है और एक रेड कैंडल यहीं पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाती है और ये तीन कैंडल चार कैंडल मिल करके यहाँ एक और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाता है। तो 43,870 के एबव हम लोग यहाँ एंट्री करते हैं और पहला टारगेट हमने डिस्कशन किया था 44,000 का, जो कि हम लोग को इजीली मिल जाता है। नेक्स्ट टारगेट हमारा था 44,150, जो कि हमारा ये भी टारगेट बहुत ही जबरदस्त तरीके से हिट हुआ। तो मार्केट ने हमारे एनालिसिस को बहुत ही बढ़िया से रिस्पेक्ट करा है और अच्छा हम लोग ने यहाँ प्रॉफिट को गेन किया है। तो प्रीवियस अगर वीडियो भी मैं अगर क्लिप अगर प्ले करके दिखा दूं तो चलिए मैं वो भी प्ले करके दिखा दे रहा हूँ। तो ये हमारा प्रीवियस एनालिसिस वाला वीडियो है, तो इसको मैं प्ले कर रहा हूँ। तो हम यहाँ से अगर फ्लैट ओपनिंग होकर के अगर निकलना शुरू कर दे इस लेवल से तो टारगेट क्या हो सकता है। तो मैं टारगेट आप लोग को डिस्कस कर दे रहा हूँ। कॉल साइड में जो टारगेट निकल के आ रही है वो 43,870 के एबव हम लोग कॉल में जाएंगे, कॉल साइड में ट्रेड इनिशिएट करेंगे। और टारगेट जो हमारा होगा वो टारगेट जो पहला टारगेट है मैं बता दे रहा हूँ। पहला टारगेट 44,000 है, दूसरा टारगेट 44,151 है, तीसरा टारगेट हमारा 44,304 है और चौथा टारगेट जो हमें क्या जबरदस्त मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। हमने देखिए जो डिस्कशन किया था वीडियो में 43,870 के अब पहला टारगेट 44,000, फिर 44,151। मार्केट यहीं तक गई, इसके इधर तो मार्केट गई ही नहीं। तो ओवरऑल मार्केट ने हमारे इस लेवल को बहुत ही बढ़िया से रिस्पेक्ट किया और हमें यहाँ प्रॉफिट भी हुआ। बाद में हमने एक डिस्कशन ग्रुप में भी, फ्री लर्निंग ग्रुप में भी अपडेट डाला था कि अगर मार्केट 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं लगा ले रहा हूँ, ये वाला जो हमने ड्रॉ करके दिया था, एक नीचे से सपोर्ट वाला ट्रेंड लाइन था और एक ऊपर से ट्रेंड लाइन था। इसका अगर नीचे ब्रेकआउट होता है तो हम लोग पुट साइड में जाएंगे यहाँ तक, और अगर कॉल तो फिर यहाँ ये टारगेट इजिली मिलेगा। तो ये डिस्कशन हमने वहां पे किया हुआ था। तो ये था निफ्टी का। बैंक निफ्टी का मैं देख लेता हूँ। निफ्टी में भी हमने जो डिस्कशन किया था जस्ट मार्केट ने उसी तरीके से वर्क किया है और बहुत बढ़िया यहाँ हम लोग को प्रॉफिट देखने को मिला है। हमने डिस्कशन किया था कि मार्केट अगर इस लेवल से ऊपर निकले, देखिए लेवल वो हम डिस्कस कर ले रहा हूं। लेवल क्या था, जस्ट ए सेकेंड। हाँ, लेवल हम लोग का था 18,340। 18,340 44 के एबव अगर मार्केट निकलती है तो हम लोग यहीं से कॉल का ट्रेड लेंगे। और हमारा जो पुट साइड का सिनेरियो था ये 18,288 का। तो मार्केट इसके नीचे गया ही नहीं, यहीं से सपोर्ट लेके निकल गया। तो फिर सपोर्ट यहीं से लेके निकल गया तो एक तो बेस्ट सेटअप यहाँ हम लोग का मिल गया कि ये जो सेटअप यहाँ सपोर्ट बन गया, एक टाइम में रेजिस्टेंस था, सपोर्ट बन गया। तो यहाँ से भी कॉल का ट्रेड लिया जा सकता था। जो हमारे लर्नर है, हमारे जो डेली वीडियो देखते हैं उसको पता होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके से कन्वर्ट होते हैं, है ना। तो उसके बाद हमने जो टारगेट दिया था कि 18,340 के अबव अगर मार्केट निकले तो कहां तक जा सकती है। तो हमने यहाँ देखिए ये लेवल निकलने के बाद हम लोग यहाँ से कॉल का पहला टारगेट जो था 18,380 का, हमने को जो पहला टारगेट यहाँ पे मिला 18,380। नेक्स्ट टारगेट था हमारा 18,472, जो कि सिर्फ 10 से 12 पॉइंट का डिफरेंट रह गया। और ये भी टारगेट समझिए बहुत ही जबरदस्त मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। और फिर वहीं से रिजेक्शन 3 बजे वाला कैंडल और फिर ये वाला लेवल के पास आकर के क्लोज हो गई। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो बहुत ही जबरदस्त मार्केट ने वर्क किया हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग। अब मैं देख लेता हूं प्रीवियस डे मार्केट किस तरीके से वर्क करने वाला है, सॉरी नेक्स्ट डे किस तरीके से वर्क करने वाला है। प्रीवियस डे हम लोग डिस्कशन कर लिए, तो हम थोड़ा सा चार्ट को क्लियर कर लेते हैं। तो कल की अगर प्लानिंग करी जाए, कल की प्लानिंग तो पहले मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चले जाता हूँ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम लोग देखें तो यहाँ क्लियर व्यू है। जो मैं पहले कॉल साइड में डिस्कशन कर लेता हूँ, कॉल के साइड में क्या हो सकता है। तो कॉल के साइड में अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपनिंग हो जाती है, तब हम लोग क्या करेंगे।
फ्लैट ओपनिंग के बाद ये वाला जो लेवल देख देख रहे हैं हम लोग 44,150, 44,150 के एभव अगर मार्केट निकले, मार्केट निकलना सबसे बड़ी बात नहीं है, इसके ऊपर जा करके एक रेंज बनाए, एटलीस्ट पहले रेंज बनाए और इस रेंज का ब्रेकआउट मिले हमें अप साइड के लिए, तब हम लोग कॉल साइड का जो डायरेक्शनल मूव जो मिलेगा ना वो बहुत ही जबरदस्त मिलेगा। कॉल साइड में जो हम लोग को मूव देखने को मिलेगा वो फिर एक बढ़िया मूव देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन हो करके यहाँ पे जाए और यहीं से रिजेक्शन ले तो फिर ये वाला टारगेट 44,000 तक का हो सकता है। तो हम लोग अभी कॉल का डिस्कशन पहले कर लेते हैं। तो कॉल में जो अगर इस तरीके का रेंज हम लोग को देखने को मिल जाए तो ये सेटअप और जबरदस्त हो जाएगा और फिर हम लोग को जो टारगेट मिलने वाला है कॉल साइड में वो मैं लेवल सारा मेंशन कर देता हूँ। तो 44,150 के एबव हम लोग को बैठना है ना, क्लियर है। 44,150 के एबव हम लोग को कॉल साइड में जाना है और टारगेट जो निकल के आ रहा है अप साइड के लिए वो पहला टारगेट 43,873, हमें टारगेट यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ। पहला जो टारगेट है 43,000, हाँ सॉरी 43,873 150 के एबव जो टारगेट निकल के आ रहा है हम लोग का। जस्ट सेकेंड में थोड़ा सा इसको चेक कर लेता हूँ बढ़िया से, क्योंकि अपर साइड में लेवल जो है वो थोड़ा मार्केट उधर रन नहीं किया है, मार्केट चली नहीं है, तो लेवल थोड़ा हम लोग को सोच समझ के देना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो जो पहला टारगेट हमारा है वो 44,245 है। दूसरा टारगेट जो हमारा है 44,395 है और तीसरा जो टारगेट हमारा है 44,545 है। ये हमारा फाइनल टारगेट है। तो ये टारगेट हमने मेंशन कर दिया अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तब। अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन ना हो करके अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है, गैप अप के सिनेरियो में हम लोग क्या करेंगे? मार्केट गैप अप हो जाती है कहाँ पे? 44,240 और 200 के पास या 300 के आसपास अगर यहाँ पे ओपन हो जाती है और ओपन होकर के यहाँ भी अगर एक रेंज बनाए और रेंज हम लोग मार्केट बुलिश है तो रेंज बना करके अगर अपर साइड निकले तो हम लोग कॉल साइड में जाएंगे और टारगेट जो हमें फाइनल टारगेट जो है वो 44,545 का है, जहां हम लोग को रिजेक्शन देखने को मिल सकता है, वहां से मार्केट रिवर्स ले सकता है। अगर इस रेंज को मार्केट ने पुट साइड के लिए ब्रेक किया तो पहला टारगेट 44,150, दूसरा टारगेट हमारा जो होगा वो 44,000 होगा। अगर गैप अप ओपनिंग होती है तब के सिनेरियो में मैं ये डिस्कशन आपको बता दिया। अगर मार्केट, अब मैं बात कर लेता हूं डाउन साइड के लिए कि डाउन साइड का क्या सिनेरियो हो सकता है। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है, गैप अप कहाँ पे? गैप अप अपना जो यहाँ डे हाई है इसके आसपास हो जाती है। हाँ, दूसरा सिनेरियो मैं बता रहा हूँ। एक गैप अप जो बताया कि अगर इधर ओपनिंग होती है तब क्या करेंगे। अगर मार्केट देखिए क्लोजिंग इसका 44,045 है, लेकिन मार्केट अगर यहीं 44,150 के आसपास हो जाए तो यहीं से अगर एक रिजेक्शन दिखने को मिले तो हम लोग पहला टारगेट ये देखेंगे, दूसरा टारगेट हमारा ये होगा, तीसरा टारगेट हमारा ये होगा अगर रिजेक्शन देखने को मिले तब। अब हम लोग पुट साइड में कब जाएंगे? अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद हम लोग का पुट का जो लेवल निकल के आ रहा है, जब तक 44,000 के बिलो मार्केट नहीं निकल जाता है हम लोग पुट साइड में नहीं जाएंगे। 44,000 के नीचे कैंडल सस्टेन होना चाहिए, तब जाके हम लोग को टारगेट जो पहला 43,873, 43,747 और नेक्स्ट टारगेट जो है जो हमारा मेंशन है 43,747 के बाद मैं सारा ड्रॉ लिख ही देता हूँ फाइनल, है ना, ताकि आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाए। तो थोड़ा मैं चार्ट को छोटा कर लेता हूं। तो अगर पुट साइड का सिनेरियो हम लोग देखें तो पहला टारगेट जो हमारा होगा 44,000 के बाद यहां से हम लोग टारगेट करेंगे। पहला टारगेट हमारा ये है, दूसरा टारगेट हमारा ये है, तीसरा टारगेट हमारा 43,660 है, चौथा टारगेट 43,508 है, पांचवा टारगेट 43,351 है, छठा टारगेट हमारा 43,260 है। अब बोलेंगे नीचे साइड के लिए इतना टारगेट क्यों दिए? तो नीचे का पॉसिबिलिटी है इधर का, क्योंकि अब मैं थोड़ा बता देता हूं आप लोगों की पॉसिबिलिटी इसलिए है कि मैं चले जाता हूं डे वाले चार्ट में।
वन डे के चार्ट में अगर हम लोग देखते हैं तो वन डे के चार्ट में हमें क्लियर आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि मार्केट देखिए यही जोन से रिजेक्शन लिया था और लगभग 4000 पॉइंट नीचे गिर गया था। यही एक पॉइंट था और वही वही एक पॉइंट यहाँ भी है। मार्केट कंटिन्यू ऊपर गया, यहाँ पे सस्टेन ऊपर नहीं हो पाया और मार्केट देखिए कंटिन्यू फिर नीचे आ गया, लगभग 4000 के आसपास मार्केट नीचे आ गया। मार्केट फिर से कंटिन्यू ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है और यहाँ पे ये इसका एक रेजिस्टेंस फेस कर रही है जहां से मार्केट आज भी ऊपर नहीं जा पाई। इसका जो हाई लगा हुआ है 44,150.70 लगा हुआ है, जबकि पिछला बार जो लगा है 44,150.80 है। तो समझिए 10 पॉइंट का अभी भी डिफरेंस है। तो अगर मार्केट इस तरीके से यहाँ रिजेक्शन भी अगर मिले तो हम लोग पुट साइड में एक अच्छा सिनेरियो देखने को मिल सकता है। अब रही बात कि ये ओवरऑल हम लोग डिस्कशन कर लिए पुट साइड में। अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, गैप डाउन कहने का मतलब कि अगर 44,000 के नीचे मार्केट ओपन हो जाता है तो हम लोग वहां बाय ऑन डिप का अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। बाय ऑन डिप का कौन सा सिनेरियो में? गैप डाउन वाले सिनेरियो में हम लोग बाय ऑन डिप का सिनेरियो देखेंगे। मार्केट 44,000 के आसपास अगर खुलती है, 44,000 के नीचे खुल जाती है तो 43,870 मतलब 43,900, जब तक मार्केट 43,900 के ऊपर रहता है हम लोग कॉल का ही ट्रेड देखेंगे। अगर गैप डाउन होती है तब, और जैसे ही इसके नीचे जाए तो हम लोग एक अच्छा पुट का ट्रेड देखेंगे जो डाउन साइड के लिए जाएगा। तो ओवरऑल ये बैंक निफ्टी का हम लोग डिस्कशन कर लिए। अब हम लोग देख लेते हैं निफ्टी में। तो निफ्टी का डिस्कशन हम लोग पहले ही कर लिए हैं कि किस तरीके से मार्केट ने बिहेव किया है। अब मैं देख लेता हूं कि अगला दिन मार्केट यहाँ क्या और किस तरीके से वर्क कर सकता है। तो इसके लिए हम अभी आगे हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमारा चार्ट लगा हुआ है और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर देखा जाए तो हमारा जो लेवल निकल के आ रहा है, मैं पहले पुट साइड का ही डिस्कशन कर लेता हूं ताकि आपको ज्यादा बेटर समझ में आए। मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग होती है इसी जगह पे, फ्लैट ओपन होकर के 18,340 से नीचे निकलना शुरू करे, सॉरी 380 के नीचे निकलना शुरू करे तो हम लोग जो टारगेट देखेंगे 18,340 का पहला टारगेट देखेंगे। दूसरा टारगेट जो देखेंगे 18,288 का देखेंगे। तीसरा टारगेट जो देखेंगे 18,216 का देखेंगे और चौथा टारगेट जो देखेंगे 18,162 का, है ना। तो ये ओवरऑल मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग होकर के फुट साइड में निकलना शुरू करे तब का सिनेरियो है। मार्केट अगर गैप डाउन हो जाता है, गैप डाउन के सिनेरियो में हम लोग क्या करेंगे? मार्केट अगर गैप डाउन हो जाता है कहाँ पे? 18,344 के आसपास, 18,340 के आसपास, तो 18,340 के नीचे निकलना शुरू करे तो हम लोग पुट लेंगे गैप डाउन के सिनेरियो में भी, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था और एक रेजिस्टेंस भी था एक टाइम में। तो अगर इसको मार्केट नीचे अगर चलना शुरू करे तो हम लोग पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट, है ना, गैप डाउन में। ये हमने डिस्कशन कर लिया कि अगर मार्केट कॉल साइड की मैं डिस्कशन कर लेता हूँ, कॉल साइड में क्या हो सकता है। तो कॉल साइड में अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होती है, फ्लैट के सिनेरियो में हम लोग क्या करेंगे? फ्लैट में मार्केट जब तक 18,390 के ऊपर ना निकले, 18,390 के ऊपर ना निकले, मैंने उसमें बताया था 18,380, ध्यान दीजिएगा 10 पॉइंट का सिर्फ डिफरेंस है पुट और कॉल में। तो जैसे 18,390 के एबव निकले हम लोग जो पहला टारगेट देखने को मिलेगा वो पहला टारगेट है 18,425। फर्स्ट टारगेट 18,425 है, दूसरा टारगेट हमारा 18,472 है, तीसरा टारगेट जो हमारा है 18,537 है। ये हमारा कॉल साइड का टारगेट है। जो सेफ प्लेयर है वो क्या करेंगे? जो सेफ ट्रेडर है वो सेफ ट्रेडर कब बैठेंगे? 18,425 के अबव मार्केट निकले तब हम लोग ऊपर का पहला टारगेट 18,472, दूसरा टारगेट ये है ना सेफ ट्रेडर के लिए। तो ये अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग हो जाती है, गैप अप के सिनेरियो में हम लोग क्या करेंगे? गैप अप 18,472 के आसपास हो जाए, वहीं पे अगर एक रिजेक्शन देखने को मिले तो हम लोग का जो पहला टारगेट होगा, यहीं से अगर रिजेक्शन देखने को मिले तो पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट हमारा ये होगा, है ना। और कहीं यहीं पे एक रेंज बनाए
और रेंज बना के अप साइड का ब्रेकआउट दे तो हम लोग कॉल साइड का टारगेट हमारा जो देखने को मिलेगा 18,735 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल ये हमने निफ्टी बैंक निफ्टी का पूरी एनालिसिस बता दिया। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको सारी अपडेट हमें मिलते रहे। साथ ही साथ मैं लाइव मार्केट में लोगों को गाइड करता हूं, जो कि सारी डिस्कशन मैं टेलीग्राम पे करता हूं। टेलीग्राम आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम का लिंक है, आप वहां जाके ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।